दिखा रही है आईफोन 9 है उसके पास, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रही है, उसकी प्राइस दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, उसकी पिक्चर दे रही है। पिक्चर में जाके देखते हैं, पिक्चर में देखो तस्वीर भी आ रही है। मतलब अभी हम ये डमी डेटा को आइटरेट करते हैं जिससे हमें उसकी सारा डेटा एक डमी मिल जाएगा। ये छोटा सा कोई डेटा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, एपीआई से डेटा को लेगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ HTTP डॉट, अब HTTP क्या है, HTTP का पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो HTTP का पैकेज जब भी यूज़ करते हैं हमें इंपोर्ट करना होता है। हम लिखते हैं HTTP ये, और यहाँ पे एज एच टी टी पी क्या करता है कि जितने भी पैकेज के मेथड्स हैं हम एक वेरिएबल को असाइन करा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा HTTP डॉट गेट के अंदर हमने URL देना है, और HTTP को URL जो चाहिए वो URI फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, आया हम URI डॉट पार्स, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर अपना जो URL है वो दे दिया। URL जो उनसे हम इधर से गूगल से जाके इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको दे देते हैं। इस एपीआई को हिट करने के लिए कोई की नहीं रिक्वायर, ये ओपन है, मतलब कोई भी इसको किसी भी यूज़ कर सकता है। मतलब हमें कोई एपीआई की नहीं रिक्वायर। कहाँ से मुझे पता चला, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे कोई की नहीं जा रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि मतलब ये एपीआई हमारे पास ओपन अवेलेबल है, इसके लिए कोई की नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कोई की भी नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आए, मैंने एक वेरिएबल बना लिया var URL इज इक्वल ये, और URL मैंने इधर दे दिया। जैसे URL आएगा मैंने इधर अवेट का फंक्शन लगाया क्योंकि डेटा आने में टाइम लगेगा, और इसको एसिंक कर दिया जो हम अभी तक कर रहे थे। जैसे ही डेटा हमें आया मैंने क्या किया, इसको पकड़ लिया वार्ड रिस्पॉन्स इज इक्वल ये, ठीक है। जब भी हमें एपीआई से रिस्पॉन्स आता है तो वो हमेशा इनकोडेड फॉर्म में होता है, वो इनकोडेड फॉर्मेट में होता है, मतलब हमें वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है। अगर हम HTTP पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमेशा रिस्पॉन्स जो सा होगा बॉडी में आएगा, और बॉडी हमेशा स्ट्रिंग होगी। तो मैंने क्या किया, यहीं पे क्या किया JSON डिकोड, और यहाँ पे का रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को क्या कर दो, डिकोड कर दो, और उसके बाद वार डेटा इज इक्वल टू ये, मतलब जो भी हमारा फाइनल डेटा वो डेटा के अंदर आ गया जो असल मैप फॉर्मेट में है। ऊपर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था var डमी लिस्ट, डमी डेटा लिस्ट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट खाली पड़ा हुआ। जैसे ही हमें डेटा आया मैंने कहा कि जो भी डमी डेटा की लिस्ट है ना उसको इक्वल कर दो डेटा के, और उसी टाइम स्टेट को सेट कर दो, ठीक है। उसी टाइम सेट स्टेट कॉल कर दो। अब सेट स्टेट कॉल करने के लिए हमारी क्लास स्टेटफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, इस क्लास को कन्वर्ट किया स्टेटफुल विजिट में। यहाँ पे आके मैंने सेट स्टेट का वर्ड यूज़ कर लिया, ओके ऑल ओके। अब क्या होगा, हमारा जो एपीआई वो हिट हो गई। अभी तक एपीआई कहीं पे हिट नहीं, हमने कोई इनिट स्टेट कुछ नहीं बनाया हुआ। यहीं पे आके मैंने एक इनिट स्टेट का मेथड बनाया, इनिट, एक सेकेंड आएगा अभी, इनिट स्टेट यार, यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, ये क्या था, गेट डमी डेटा, इसको हिट कर दिया फंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस पेज पे आएंगे एक एपीआई हिट होगी जो क्या करेगी, इस वेदर से डेटा लाएगी, डेटा गेट मेथड से आएगा, आके डिकोड होगा, आके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। नीचे आए, नीचे आके क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि कि अगर हमारा जो सा है ना गेट डमी डेटा, ये जो हमने बनाया क्या नाम था वेरिएबल का, ये डमी डेटा लिस्ट, अगर ये नल है तो लोडर दिखा दो, अगर ये डबल इक्वल टू नल है तो क्या करो, एक सेंटर में आओ और सेंटर में आके एक सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो। अब क्या होगा, अगर हमारा डेटा नल होगा हमें लोडर नज़र आएगा, ठीक है ओके। अभी तक तो सब कुछ सही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम चेंज हो रहा है क्योंकि हमें, जब मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, रिस्पॉन्स के अंदर हमें सारा डेटा आ रहा है, और डेटा एक मैप की फॉर्मेट में है। हमें डेटा का स्ट्रक्चर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम ये जितना भी लिस्ट आ रही है ये एक मैप है, उस मैप के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर एक अरे पड़ी है, और उस अरे के अंदर 4 आइटम्स पड़ी हैं, 1 2 3 4, मतलब ये तो 5 कितनी है, वाह ठीक है।
ओ अच्छा, ठीक है, उसके अंदर मैप चार थे। मतलब ये लिस्ट है, असल में हमें इस लिस्ट को आइटरेट करना, ना कि हमें पूरा चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ये कॉलम नहीं यूज़ करता मैं। एक विजेट हमने देखी थी लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है कि हम जितनी भी हमें आइट्रेशन आ रही होती है उन सबको बिल्डर आइट्रेट कर लेता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करो, और यहाँ पे तीन चीज़ें देते हैं, दो चीज़ें देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और एक इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, और इधर लिस्ट टाइल लिख देते हैं। ठीक है, अब लिस्ट व्यू बिल्डर जो सा है उसके अंदर क्या होता है, आइटम काउंट होता है, आइटम काउंट। और अब हमने लिखना है कि जब भी आपको डेटा आएगा, ठीक है, उस डेटा के अंदर एक प्रोडक्ट्स की होगी, जैसा हम देख रहे हैं उसके अंदर एक प्रोडक्ट्स की होगी, उसकी लेंथ तक लूप चलानी है, क्योंकि जो भी उसकी लेंथ होगी अरे की उस लेंथ तक लूप चलानी। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी डेटा है वो हमें इस प्रोडक्ट की लेंथ तक आ रहा होगा, हमने इस प्रोडक्ट की लेंथ तक लूप चला दी। लेट्स सपोज हमें पहला इंडेक्स पे ये पहला ऑब्जेक्ट आया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे टाइल के ऊपर, यहाँ पे दिखाते हैं टाइटल टेक्स्ट के अंदर हम दिखा देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ कि अब क्या करो, आप डमी डेटा के अंदर आओ। मतलब ये जो हमने लिखा डमी डेटा के प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि हमने इंडेक्स वाइज आइट्रेशन करनी होती है, स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आओ और उसके अंदर आके एक की है जिसका नाम है टाइटल, उसको शो करा दो। हाँ, कोई इश्यू नहीं तो, क्योंकि अरे के अंदर जब भी हमें कोई भी अरे को आइटरेट करना होता है स्पेसिफिक इंडेक्स पे करते हैं। मतलब पहले पहला ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर चौथा ऑब्जेक्ट, इस तरह से 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स आइटरेट होते हैं। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, एक लिस्ट व्यू बिल्डर चलाया, लिस्ट व्यू बिल्डर में लूप चलाइए प्रोडक्ट्स की लेंथ तक, उस लेंथ के अंदर गया एक हर इंडेक्स के ऊपर, और हर इंडेक्स के अंदर एक टाइटल का ऑब्जेक्ट वो स्ट्रिंग पड़ी थी, उसको मैंने एज अ लिस्ट टाइल का टेक्स्ट शो करवाया। जाके देखता हूँ क्या आया, अब ये देखो सबका नाम आ गया, यही था आईफोन 9X, सैमसंग, ये सब, ये की होल्डर, ये जितने भी आ रहे थे डेटा, हमें ये सारे डेटा आ गए। लेट्स सपोज मैं लास्ट वाले ऑब्जेक्ट का नाम देखता हूँ क्या था, की होल्डर, और हमें हमारे जो डेटा उसके अंदर भी की होल्डर नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या मैं क्या करता हूँ, लिस्ट टाइल को रैप करता हूँ विजिट के अंदर, कार्ड विजिट के अंदर, ताकि थोड़ी सी शेडो सी आए, पता चले कि अलग अलग थोड़ी थोड़ी आइटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक सब टाइटल भी ऐड करता हूँ। सब टाइटल के अंदर मैं क्या शो करवाता हूँ, जैसे हमें डेटा के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, प्राइस में एंड पे दिखा दूँगा ट्रेलिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब ये देखो इतना ज़्यादा डेटा, आपकी मर्ज़ी है आपने कैसे अलाइनमेंट करनी है, आप अपना डिज़ाइन बनाओ, अपना जो चाहे करो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है डमी डेटा की। प्रोडक्शन के अंदर भी, मतलब रियल लाइफ में भी इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं जिसमें सारा डेटा होता है। आपने देखना होता है आपने कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ पे रखना है, ये आपको पता होता है, डिज़ाइनर बताता है, या आपको कोई ना बंदा बताता है कि आपने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, ये आपको डेटा आ रहा है, आपने इस तरह से इसको शो करा देना है। मैंने अब इधर से डिस्क्रिप्शन दिखानी है, मैं सेम टू सेम वही चीज़ उठा लेता हूँ जो इसका टेक्स्ट था। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी शो करा देता हूँ, मैं कि कॉपी, और यहाँ पे इसकी सब टाइटल में डिस्क्रिप्शन की दे दी। इसी तरह से इसकी ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग के अंदर मैंने कहा एक और टेक्स्ट विजिट है, मैं क्या करता हूँ सेम इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी इधर आके पेस्ट, और इधर इसकी प्राइस दिखा देता हूँ, जो आपकी प्राइस आ रही है वो दिखा दो। ठीक है, और इसी तरह से इसके अंदर होता है लीडिंग के अंदर मैं कहता हूँ कि जो इमेज आ रही है ना, इमेज वो दिखा दो, इमेज डॉट नेटवर्क दिखाओ। अब इमेज डॉट नेटवर्क कैसे आ रही है, यही चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, कॉपी, सॉरी क्या किया मैंने सेम टेक्स्ट विजिट के अंदर का कॉपी किया, इधर डाला, और इधर इमेज का आ रहा है ये थंबनेल, मैंने कहा जो थंबनेल आ रहा है ना उसको शो करा दो। मतलब मैंने 4 चीज़ें 1 बाय 1 आइटरेट कर दी। अब आपके डिज़ाइन के अंदर मैंने लिस्टल यूज़ की ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए, आपने अपना रो कॉलम या जो जिस तरह भी डिज़ाइन बनाना था बना लिया। अब जाके देखते हैं हमें क्या डेटा आया, देखो ऑटोमेटिकली डेटा आ गया।
ये जितनी इमेजेस थी वो आ गई, साइड पे उनकी प्राइसेस आ गई, उसके बाद उसका क्या कहते हैं वो आ गया, नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, मतलब ये थोड़ी थोड़ी रियलिस्टिक लुक आ गई था क्योंकि हमने वो कार्ड की विजिट में रैप किया। अब देखो थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो गया लिस्ट आए, तो मतलब ये छोटा सी हमने एक एपीआई को जल्दी जल्दी हिट कर ली विद सेट स्टेट, जिससे हमारा जो भी डमी डेटा था वो आइटरेट हो गया। पहले हमने क्या किया था, इसी तरह से क्या किया था, एक सारी जेसन खुद बनाई थी जिसमें हमने खुद जाके वो नाम रखा, खुद जाके प्राइस रखी, खुद जाके सब रखा था। कौन सी इमेज? ये इसकी हम एक विड्थ दे देंगे ना। अभी ये इमेज डॉट नेटवर्क एक ओपनली अवेलेबल है, हम इसको एक कंटेनर में दे के एक विड्थ दे देंगे, वो हमेशा उसके अंदर रहेगी। अभी हमने कोई विड्थ नहीं दी, तो जितनी जितनी इमेज की डिफ़ॉल्ट आ रही है उस लिहाज से वो अलाइन हो रही है। सही है? तो मतलब ये एक छोटा सा तरीका था एपीआई करने का इसके अंदर, जिसके थ्रू हम डेटा सारा क्या कहते हैं किसी भी सर्वर से वगैरह से गेट कर सकते हैं। सही है? तो इसको अब आपने थोड़ा सा डिज़ाइन करके प्यारा सा बना के इस डेटा को अलाइन करना, ताकि क्या कहते हैं डेटा थोड़ा अलाइन फॉर्मेट में हो जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और डमी एपीआई भेजूँगा जिसको आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, ताकि क्या कहते हैं आपकी प्रैक्टिस इस एपीआई पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, एपीआई इंटीग्रेशन पे। ये काम कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो बताओ, क्योंकि मुझे तो वो टाइम टू टाइम हो गया हुआ। अगर आपको भी क्वेश्चन है तो अभी से बताओ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के बेस पे हमने प्रोवाइडर पे जाना है, इसी के बेस पे आगे काम होना, क्योंकि अभी ये बेसिक है। बेसिक अभी हम तो सेट स्टेट, अभी इसमें ये सब कुछ तो ठीक है, बट इसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं है इस पूरे इसमें। मतलब हम एक ही पेज पे एपीआई कर रहे हैं, एक ही पेज पे स्टेट चेंज कर रहे हैं। अभी हमने कोई परफॉर्मेंस का ख्याल नहीं रखा था, बट ये है कि हमने एपीआई हिट किया है विदाउट उसके। ठीक है, तो क्योंकि हमें पहले मकसद समझ आ जाएगा एपीआई का, उसके बाद जाके हम एडवांस पे आएंगे। बताओ इधर तक कुछ एनीथिंग? मैं पूछ लूँ फिर? ठीक है, सही है। मैं ना अब क्या करना चाहता हूँ, आई थिंक जितनी भी आइटम आ रही है, आई थिंक 30 आइटम आ रही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो है ना डेटा, ये कोई इमेजेस की एक लिस्ट भी आ रही है, इमेजेस की लिस्ट आ रही है। आई डोंट नो, मैं इसकी जो सी है ना पहली नहीं, ये वाली इमेज जो थर्ड इमेज है, इसको शो कराना चाहता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे ये मैंने ये दिखाया। ये मैं इधर ये थंबनेल नहीं दिखाना चाहता, मैं ये वाली इमेज दिखाना चाहता हूँ जो इस इमेजेस के डेटा के अंदर ये वाली इमेज आ रही है। ये भी एक यूआरएल है, इसको देखते हैं क्या है। हर इसके अंदर एक तस्वीर आ रही है जैसे ये देखो। अब मैं इस तरह से शो करना चाहता हूँ। हाँ बताओ क्या करूँ? कहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा? इमेजेस, बस बस। हाँ क्या करूँ? प्रोडक्ट की जगह इमेजेस लगेगी। प्रोडक्ट की जगह इमेजेस मैथ में हाँ ठीक है, इमेजेस लगेगी। इमेजेस लग गई, अब कर दो सेव, हो गया। ये तो इतनी ज़्यादा इमेजेस हैं, मैंने तो सिर्फ वो वाली दिखानी है जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली इमेज। ये रिक्वायरमेंट है, आपको बंदा बताता है कि भैया आपको जो एपीआई में आएगा, आपको इमेजेस के अंदर जो ये वाली इमेज है ना, ये आपकी असल इमेज है। क्या करूँ? कोड पे आ यहाँ पे इमेजेस है, इसका इंडेक्स हाँ ठीक है। सही है, इमेजेस तो पूरी अरे है। हाँ ठीक है। ओ भाई इमेजेस तो पूरी अरे है, देखो सेव करता हूँ। तो बताओ ना मुझे कौन सा देना है। ये देखो, ये तो ये हो गया, खुल गया सब। ओ अरे ये आ रही है भाई, खुद इमेजिन करो, इमेज को एक स्ट्रिंग चाहिए, बैकस्लैश 3 दूँ? वो कैसे दूँ? हो सकता है कहीं वो बैकस्लैश चेंज हो जाए, वो इस पे तो नहीं हम खेल सकते बैकस्लैश। नहीं, ये क्या मतलब, ये देखो ना, इसका यूआरएल चेंज है, इसका यूआरएल चेंज है, ये 25 प्रोडक्ट है, ये 23 प्रोडक्ट है, ये ऐसे ऐसे चेंज है। मुझे इस इमेजेस की जो ये जो थर्ड वाली है ये शो करवानी, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जी। सर इमेज के आगे एक और लगाएंगे, उसके अंदर जो है क्या लगाएंगे? जैसे मैप हमने किया था, बैटर के अंदर मेन होता था,
वैसे इमेज के अंदर ये है ना। मुझे क्या पता, मुझे बस बताओ कि मैं क्या करूँ। मुझे क्या पता, मुझे तो रिक्वायरमेंट चाहिए। वेदर के अंदर मेन होता था, आप कहते थे पहले वेदर के आपने रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखना है, फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट में मेन लिखना है साथ ही उसके। अच्छा, तो हम इस तरह नहीं करेंगे, इमेज के साथ रेक्टेंगल ब्रैकेट में कुछ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मैं हो सकता है सही कह रही हो तुम, तो लिखेंगे क्या? तो नहीं सर, आप बता दो। हाँ कम ऑन। शुरू में ये स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है, अब थोड़ा सा बंदा ब्रेन यूज करे, देखो सब कुछ सामने है। सर 424 सी वाला लिखने पड़ेगा। देख लो यार, ये देख लो, मैं कहता हूँ सामने मेरी आंखों की चीज़ है और मैं कैसे बयान करूँ। अच्छा रुको, अब रुको, अभी मैं ये थंबनेल दिखा रहा था, ये सब कुछ सही चल रहा था है ना। मैंने अभी थंबनेल दिखा रहा था, इस इमेज की जगह थंबनेल रखा हुआ था है ना, सब कुछ सही चल रहा था। इस लाइन में और इस लाइन में क्या फ़र्क है? मतलब मैंने अब कहा कि थंबनेल नहीं, मैं इधर से इसका उठाना चाहता हूँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब ये तो शो हो रही है, देखो ना इधर आएंगे ये शो हो रही है वर्किंग पॉइंट, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? पहले तो ये देखो। इमेजेस में जाके हाँ। क्या कहते हैं वो ब्रैकेट लगा के उसके अंदर क्या कहते हैं उसका यूआरएल पेस्ट कर देंगे। यूआरएल तो सबका चेंज हो सकता है। थंबनेल लगाएं। क्यों? नहीं नहीं, इमेज ब्रैकेट फिर ब्रैकेट थंबनेल। नहीं गलत। और नहीं पहले तो तुम ये बताओ ना कि ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? चलो एक इमेज है। वो क्या है? वही मैप में। मैप नहीं है वो, ये मैप है। वो मैप नहीं है, नीचे वाला मैप नहीं है, ये मैं बताया था। अरे हाँ, वो एक लिस्ट है, ब्रैकेट है, देखो ये लिस्ट की ब्रैकेट होती है, वो एक लिस्ट है। अब मैं ये ऊपर एक स्ट्रिंग थी, यूआरएल जब भी दिखाना होता है वो स्ट्रिंग चाहिए होता है। इमेजेस के आगे वो आएगा 0 एंड क्या? इमेजेस के इमेजेस लगेगी, उसके आगे अरे में 0 लगेगा, उसके बाद क्या कहते हैं ये इसका लिंक तीसरा वाला पेस्ट करेंगे। क्या करूँ पैसा? यूआरएल चिपका दूँ? कम ऑन, बहुत आसान है यार। मतलब मैं हिंट देता हूँ। देखो मैं अगर एक अरे बनाऊँ, उस अरे के अंदर 0 1 दूँ 2 दूँ, मैंने तो एक ही में दिखानी, मैंने कोई सारी दिखानी। अब मैं इसमें से ये वाली वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कैसे दिखा सकते हैं? सर इमेज के आगे जो है उसका रेक्टेंगल ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। मैंने अब इस इमेजेस, अगर मैं इस इमेजेस को प्रिंट कराता हूँ इंडेक्स 3 देंगे। तो ये तो सारा डेटा आ जाएगा। मैंने सिर्फ इसका एक वैल्यू को प्रिंट करा, रेक्टेंगल में 3 लिख देंगे। ये तो वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू तो कभी भी नहीं देते इसके अंदर। इंडेक्स 0 1 2। हाँ इंडेक्स देंगे इंडेक्स में 0 1 2। आप अरे के अंदर किस तरह से डेटा आइटरेट तो करते हो, देखो ना अरे है, अरे के अंदर 0 1 2 2 इंडेक्स, सिंपल, जिंदगी आसान। वालेकुम अस्सलाम, यस हाउ आर यू? वेरी गुड। तो भाई था क्या? कुछ भी नहीं था, मैंने इधर आना था, इधर आके मैंने थंबनेल बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग थी, तो मैंने इधर लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग को पकड़ना था, तो मैं यहीं पे आया और मैंने लिखा इमेजेस के आगे एक स्पेसिफिक 3 इंडेक्स है उसको दिखाओ। अब हर एक की जो 2 इंडेक्स है, हर उसके अंदर जो 2 इंडेक्स के ऊपर जो भी क्या कहते हैं इमेज पड़ी होगी वो एज अ डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ हो जाएगी। अब ये हो सकता है किसी के अंदर 2 इंडेक्स ही ना हो, मतलब इसमें वो कह रहा है आपके जो पहला या तीसरा है उसके पास देखो एक ही इमेज है, मतलब ये अब पॉसिबल था। अब किसी के अंदर नहीं थी तो इधर हम कंडीशन लगाते हैं।